नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के लिए 32,000 पदों पर 6 से 8 के लिए नई वैकेंसी आने वाली है। तो बीपीएससी टायर टू बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर 2.0 जो नई वैकेंसी आने वाली है लगभग 32,000 पदों पर, उसके लिए सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको मैथ साइंस का सिलेबस बता दिया है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, वो मैं आपके लिए वीडियो पहले ही ला चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एसएसटी का और बताया जाए। तो एसएसटी के सिलेबस के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बीपीएससी के टायर 2 एग्जाम के बारे में बता दूं। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी? अब 32 पोस्ट पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कितनी? 32 पोस्ट पर, 32 के पोस्ट पर आपको वैकेंसी मिलेगी लगभग 32,000 पदों पर, जहां पर लैंग्वेज की अलग होगी, मैथ साइंस की अलग होगी और एसएसटी की अलग से रहेगी। जिसमें आपका अगर यहाँ पर बात करें 6 से 8 के लिए, तो संपूर्ण सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा मेरे भाई, वो रहेगा 120 क्वेश्चंस आपके होंगे टोटल पेपर में। क्या होंगे? टोटल 120 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उस 120 में से 120 मार्क्स के ही आपका पेपर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें अगर बात करें तो आपके 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से होंगे, जिस तरीके से अभी आपने बीपीएससी की 7वें चरण की बहाली देखी थी। क्लियर? जिसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन बन गए सर मेरे? आपके 120 क्वेश्चन बन गए। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैथ साइंस का मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक। तो यहां पर अगर बात करें 40 क्वेश्चंस में, मैंने जब प्राइमरी का पेपर देखा, मेल का, फीमेल का, टीजीटी का पेपर देखा, पीजीटी का देखा, 9 10th का, 11 12 का पेपर देखा बीपीएससी का, तो मुझे क्या देखने को मिला, किस प्रकार की क्वेश्चंस देखने को मिले, उसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो उसमें आपके जो क्वेश्चन थे लगभग हर पेपर में 5 से 6 और लास्ट 7 क्वेश्चन, 7 से ऊपर नहीं पूछे गए किसी पेपर में। 7 के करीब तक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए थे। इन 7 क्वेश्चन में थे, मान लीजिए 7 क्वेश्चन थे, इन 7 में से आपके 5 क्वेश्चन जो आपके इंटरनेशनल, इंडियन, सब कुछ करंट अफेयर थी, और 2 क्वेश्चन आपके कहां से थे? बिहार की करंट अफेयर्स थे। ये एग्जाम में पैटर्न देखने को मिला है। क्लियर? ये तो आपका करंट अफेयर का पार्ट था, जिसमें अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सैन्य अभ्यासों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। दूसरा पार्ट है इसमें हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो पार्ट था, इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। और हर पेपर में जब क्वेश्चन 1 to 32 पे पहुंचते थे, तो लगभग 33 से क्वेश्चन स्टार्ट होते थे और 40 तक क्वेश्चन, यानी कि लगभग 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से यहां पर पेपर में देखने को मिले हैं भाई मेरे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, मिले हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, तो हिस्ट्री का भी पार्ट रहता है। लगभग 1-2 क्वेश्चन आपके मेडिएवल से, 1-2 क्वेश्चन एंशिएंट से, इस तरीके से देखने को मिला है। बाकी पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी पेपर में 1 है, तो किसी पेपर में 2 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिला है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इसके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन यहां पर ज्योग्राफी के देखने को मिले। किसी किसी पेपर में तो 9 क्वेश्चन तक ज्योग्राफी के यहां पर देखने को मिले हैं। जबकि इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका कोई एक आध क्वेश्चन आपको पेपर में मिल गया हो, वो अलग बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर में क्वेश्चन ना थे। ईबीएस के भी 1-2 क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन आप ईबीएस का, जिससे डेज से रिलेटेड क्वेश्चन, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो कहने का मतलब जो मेजर पार्ट है ना इसका, उसको समझिए। इसका मेजर पार्ट है भाई मेरे 2-3 चीज। एक तो आपकी करंट अफेयर, एक तो आपका करंट अफेयर, ठीक। दूसरा इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट, और तीसरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से, और चौथा जो पार्ट है वो है मैथमेटिक्स का। हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। किसी पेपर में 7, किसी पेपर में 8, किसी पेपर में 6, लगभग 7 का एवरेज आया है। तो आपका नॉन टेक का जो मैथ है उसमें से 7, तो यहां पर 7, यहां पर 7 से 8 का एवरेज, यहां भी 7 और यहां से भी 7, कुल मिलाकर 28 क्वेश्चन के करीब, 25 से लेके 30 के बीच में यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी तो अदर टॉपिक से अलग ही रहा है। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिले 25 से 30 के करीब में, मैक्सिमम आप 30 मान सकते हो, कम से कम 30 क्वेश्चन के करीब इस पार्ट से आपको देखने को मिले हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
चलिए, तो ये मैंने आपको जनरल पेपर के बारे में बता दिया जो 40 क्वेश्चन का होगा। ठीक, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। मैथ साइंस के बारे में पहले बता चुका हूँ, चैनल पर वीडियो डली है, देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा है सामाजिक विज्ञान। दूसरा क्या है, आपका कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का क्या है, देखिए अभी ओरिजिनल सिलेबस तो आपका नहीं आया है कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से, लेकिन हाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। 6th to 8th और यहाँ तक 9th और 10th, इसकी जो SCERT या NCERT की बुक्स हैं, चाहे तो SCERT की, ठीक, या फिर NCERT की जो बुक्स हैं, इन बुक्स से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं, प्राइमरी में भी पूछे गए हैं और इस बार भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेजर पार्ट जो देखने को मिला है 9-10th का मिला है प्राइमरी में, तो इस बार 6 to 8 में भी 9-10th का सिलेबस थोड़ा लेवल करके पूछा जाएगा, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका 6 to 8 का पेपर बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस रहने वाला है, इसमें जो मेजर चीज़ें रहने वाली हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपकी हिस्ट्री। ठीक, दूसरे नंबर पे इसमें मेडिएवल भी होगी, एंशिएंट भी होगी, मॉडर्न हिस्ट्री भी होगी। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छी आएगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके बाद आता है ज्योग्राफी। ठीक, इतना ही लिख देता हूँ मैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन जैसे सौरमंडल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जो आपकी जल संधियाँ हैं उनसे, आपका दर्रे हैं उनसे पूछा जाता है, झील से, वन से, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मिट्टी से, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्योग्राफी भी ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट पर जो आता है वो आती है आपकी पॉलिटी, और इस पेपर में यहाँ पर पॉलिटी अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्वेश्चन आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आपको SST में यहाँ से मिलेंगे। क्लियर। दूसरा क्या है, यहाँ पर अब आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स आएगा कि नहीं, जी बिल्कुल आएगा। ठीक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से भी भरेंगे फॉर्म, तो इकोनॉमिक्स भी आएगा अच्छा खासा, लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको, 8-10 के करीब तक क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ठीक, तो वो कौन सी होगी, नॉर्मल जो GS से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वही होंगे। ठीक, इसके बाद EVS के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन आपको EVS के भी यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। एग्जाम जब होगा ना तो आप देखिएगा EVS से भी क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। नॉर्मल जो यूपी टेट वगैरह के लिए पढ़ते हैं, नॉर्मल जो टेट के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, वही EVS देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर रहेगा जो कि SST के लिए रहेगा। यहाँ पर आप लोग जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये मत सोचिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है मैथ के नहीं आएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैथ के क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाएंगे, SST के पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। क्लियर है। तो न्यू वैकेंसी आने वाली है जिसका एक तरीके से बिगुल बज चुका है, और ये बात तो क्लियर हो ही गई है कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी आने वाली है। 15 अक्टूबर तक की बात की गई है, मान सकते हैं कि 20 या 25 अक्टूबर तक तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जहां तक उम्मीद है 15 अक्टूबर तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, मिड अक्टूबर तक। क्लियर। तो इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है SST का। मैथ साइंस का अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत सारे देख भी चुके होंगे। बाकी अदर सब्जेक्ट का आपको जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो अगर इस प्रकार की वीडियोज़ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसकी वीडियो भी आ जाएगी। BPSC की तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।